एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम रिडल सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहाँ कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। सबसे पहले तो जूस से आने और जाने के निशान है और कोई भी जूता नहीं पहना है यहाँ पे, तो कोई और मारा है। उस स्टेप्स के निशान अंदर आए और फिर बाहर गए और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है। मतलब मर्डर किसी से हुआ है। लाइट वाला डोर खुला है और नॉपस अंदर से है। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था। मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था। रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था? क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेरे को नहीं लग रहा। हाँ, नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों हैं। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट वाला जो कोट पैंट पहना हुआ है, पक्का वही है फॉर श्योर, क्योंकि वो जूता पहना या हील पहने, हील के तो ऐसे नहीं होते हैं। वो किसी जूते के थे। हाँ, इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं। मतलब ये वही था। उनके पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के। और वो कहता है, मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सबके पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहां कुछ फूड स्टेप्स दिखते हैं। इन फूड स्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे 2 बार आने और जाने के हैं फुट स्टेप, यानी कि कोई 2 इंसान या तो आके वहाँ गया या फिर 2 बार आने और जाने के फुट स्टेप्स 2 बार है। मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया। मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की।
फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहां कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ, सच ही बोलती होगी, क्योंकि जाने की भी और फिर आने के भी है फुटस्टेप। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है। और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है, जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहां से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? शायद जो बैक से आया ना उधर तरफ से, तो फुटस्टेप के निशाने नहीं थे, प्रोबेबली इस वजह से। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी दो रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। उसे निकल गए थे, सिर्फ पूजा रूम में थी। फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट्स ऑफ कर दिया। फिर वापस अंदर आया और कबीर का ग्लास उठाया और जोरों से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। फिर वापस इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाके लाइट्स चालू कर दिया और फिर चुपचाप से वापस अंदर आ गया। अब राज किचन वॉशरूम में था, वो बैग से आया नहीं। रोहित फोन पे था, सिमरन गार्डन में थी, फुटस्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी? ये सब उसी ने किया है। टेबल पर नेहा का ग्लास जूस से फुल रखा हुआ है। फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चले गई थी, जिससे सबको लगे कि वो मर्डर लोकेशन पे नहीं थी। लेकिन उससे गलती हो गई, उसका ग्लास फुल रह गया और वहीं मेहुल ने उसे पकड़ लिया। अच्छा था, बहुत लास्ट में बस उतना चलता है ना, उतना चलता है। एनीवे गाइस, आई होप कि तुम लोगों ने भी सही आंसर दिया हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना। एंड या आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।